एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जो इंडिया के क्रेडिट सिस्टम को चेंज करने वाली इंडस्ट्री से आता है। और ये कंपनी सिर्फ लोन्स नहीं देती बल्कि एक ऐप के थ्रू पूरा लेंडिंग एक्सपीरियंस रीडिफाइन कर रही है। कंपनी का ब्रांड नेम है किश्त और कंपनी का नाम है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड। देखिए, जहां पहले लोन लेने के लिए बैंक जाना पड़ता था, आज बस एक क्लिक में लोन मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बन सकता है या फिनटेक लेंडिंग का रिस्क इस स्टोरी को स्लो कर देगा? आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ को डिटेल में डीप डाइव करेंगे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूं, इसलिए इस आईपीओ में अप्लाई करना कि नहीं ये आपका डिसीजन होने वाला है, पर इस कंपनी के रिलेटेड सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप एक इंफॉर्म डिसीजन ले सके। तो इस वीडियो को ना हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले इंडस्ट्री ओवरव्यू, फिर कंपनी का ओवरव्यू, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आईपीओ डिटेल्स और कुछ रिस्क्स। सबसे पहले चलते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू में। इंडिया में अभी भी क्रेडिट पेनिट्रेशन बहुत लो है, मतलब लाखों लोगों को अभी भी इजी क्रेडिट का एक्सेस नहीं मिलता और यही गैप फिल कर रही है डिजिटल लेंडिंग कंपनीज। देखिए, आज के टाइम पे जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, जेनजी है ना, वो कंजम्पशन को बहुत ड्राइव कर रही है। वो फोकस करते हैं अपने लाइफस्टाइल पे, इसीलिए स्मार्टफोन के लिए लोन लेते हैं, लाइफस्टाइल के लिए लोन लेते हैं और कई केसेस में तो ट्रैवल करने के लिए भी लोन लेते हैं। सब चीजें मिलकर डिजिटल लेंडिंग को एक बहुत सॉलिड पुश दे रही है और इसी सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है जिसका कंपनी ओवरव्यू समझते हैं। किश्त एक डिजिटल फर्स्ट लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को इंस्टेंट पर्सनल लोन, ये कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2016 में स्टार्ट हुई थी और आज एक फुल्ली टेक ड्रिवन क्रेडिट प्लेटफॉर्म बन चुकी है जहां पूरा लोन प्रोसेस ऑनबोर्डिंग से लेकर डिसबर्समेंट तक कंप्लीटली डिजिटल है। कंपनी का फोकस है मिडिल इनकम सैलरीड सेगमेंट पर, जहां डिमांड हाई है लेकिन ट्रेडिशनल बैंक्स की रीच बहुत लिमिटेड है। अगर आप इसके स्केल को समझना चाहो तो आज के दिन इनके ऐप पे 6.3 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिसमें से करीबन 1.1 करोड़ लोग एक्टिव कस्टमर्स हैं। मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल फनल ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है और सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। इन सारे लोगों का जो एवरेज सिबिल स्कोर है वो 746 है और एवरेज एज ओनली 32 ईयर्स है, यानी कि रिलेटिवली स्टेबल और अर्निंग पॉपुलेशन टारगेट की गई। टेक्नोलॉजी इस बिजनेस का कोर है। कंपनी डेटा लेड अंडरराइटिंग यूज करती है जिसमें ब्यूरो डेटा और बिहेवियरल इनसाइट्स दोनों का यूज होता है। अब समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कि ये कंपनी पैसा कैसे बनाती है। भाई, किश्त का जो मॉडल है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन लेंडिंग है। सबसे पहले फुल्ली डिजिटल ऑनबोर्डिंग है, सेकंड डेटा बेस्ड क्रेडिट अंडरराइटिंग है, थर्ड फास्ट लोन डिसबर्समेंट है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है हाइब्रिड मॉडल है। 50% लोन्स ये अपनी खुद की बुक्स पे रखते हैं और 50% लोन्स ये पार्टनर्स के थ्रू देते हैं, यानी कि रिस्क को बैलेंस कर देते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी की ग्रोथ कैसे हुई। अब है ना कुछ नंबर्स समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपनी का AUM 1200 करोड़ से 5900 करोड़ हो चुका है पिछले 3 साल में, यानी कि 4.7x की ग्रोथ। मतलब डिमांड भी स्ट्रांग है और कन्वर्जन भी स्ट्रांग है। ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। 2023 में जहां रेवेन्यू पूरे साल का 1000 करोड़ था, इस साल के 9 महीने में दिसंबर 2025 तक कंपनी का रेवेन्यू हुआ है 1583 करोड़, यानी अगर उसको एनालाइज किया जाए तो करीबन 2100 करोड़, यानी 2023 से लेकर अभी तक 2 गुने से ज्यादा की ग्रोथ हो चुकी है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 3 साल पहले 27 करोड़ का था, वो अभी पहले 9 महीने में 199 करोड़ हो गया। अगर इसे भी एनालाइज किया जाए तो करीबन 265 करोड़ होता है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है और रिटर्न ऑन एसेट 8.5 है। मतलब बिजनेस अब स्केल और प्रॉफिट दोनों फेज में आ चुका है। ये इस सेक्टर में वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है जो हाई ग्रोथ के साथ साथ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन कर रही है। अब देखिए, कोई भी लेंडिंग बिजनेस होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसकी एसेट क्वालिटी, यानी जिन लोगों को लेंड किया है उसमें डिफॉल्ट कितने हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस की। अगर किश्त के बारे में देखा जाए और वही नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 0.38% है, ये अभी भी काफी कंट्रोल्ड रेंज में। कंपनी के प्रोमोटर्स जो है वो काफी एजुकेटेड है। रणवीर सिंह और कृष्णन विश्वनाथन एक IIT बॉम्बे और IIM बैंगलोर के एलुमनाई हैं, तो दूसरे IIT दिल्ली और येल स्कूल से पढ़े हुए। दोनों साथ में मैकेंजी जैसी रेप्यूटेड कंसल्टिंग कंपनी में काम कर चुके हैं। प्रमोटर होल्डिंग अभी भी स्ट्रांग है। आपने देखा होगा जितने भी न्यू एज स्टार्टअप्स हैं उसमें प्रमोटर होल्डिंग कभी-कभी 10% से भी कम हो जाती है, पर इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी IPO से पहले 32.3% की है और पोस्ट IPO 23.3% की रह जाएगी। और इन्वेस्टर लिस्ट में भी स्ट्रांग नाम है इंडिया वेंचर ईस्ट जो अर्ली स्टेज से बैक्ड है। इसके अलावा सॉवरेन फंड्स जो एक गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, उनमें से वर्टेक्स जो कि सिंगापुर गवर्नमेंट का एक फंड है, उसका कंपनी में 23% स्टेक है और ब्रुनाई गवर्नमेंट का फंड अमार के पास करीबन 12% स्टेक है। अब आते हैं आईपीओ डिटेल्स की। ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन है और क्लोज होगा 5 मई 2026 को। ये इशू करीबन 926 करोड़ का है, जिसमें से 850 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है।
जो कि कंपनी के ग्रोथ के काम आएगा, और 76 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैश आउट करेंगे। प्राइस बैंड रखा गया है 162 से लेकर 171 पर शेयर का, और इसकी लिस्टिंग होने वाली है 8 मई 2026 को। एंकर बुक भी आ चुकी है और अच्छे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इसको सब्सक्राइब किया है। HDFC MF, ICICI Pru MF, White Oak, 361, गोल्डमैन सैक्स, टाटा म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, सिटी ग्रुप और नियो ग्रुप जैसे इन सारे बड़े नामों ने इस कंपनी के एंकर बुक में सब्सक्राइब किया। कुल मिला के बात यह है कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है जो कि लेंडिंग स्पेस में है, जिसमें इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं। रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन की हुई है और अच्छे इन्वेस्टर्स साथ में जुड़े। अब आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे कि नहीं, आपका डिसीजन होने वाला है। अगर फिर भी माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग मिले और वो भी सोच समझ के आईपीओ में अप्लाई करें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, घंटी जरूर दबाना। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत।